समझाती क्यों नहीं तुम बच्ची को? है? ये तो बच्ची है, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए ना। वो असल में जिद कर रही थी तो मैंने भी जाने दिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमराज ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड की बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको देखने को मिलती हैं। और मैं काफी हैरान हुआ कि मतलब ये एटलीस्ट मैं इस ड्रामे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो कौन सी है मिस्टेक्स और वो कौन सी ऐसी चीज जिसने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया, आज सभी को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोग मदर सेल से बहुत ही ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो, यहां पर करना चाहते हो अपने घर को डेकोर, तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको पीके लग्जरीज की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं और अपने घर को लग्जरी होम डेकोर से बहुत ही जल्दी सजा सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहली और बड़ी मेजर मिस्टेक को अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां पर आपको दिखाया गया है कि साइम अपने भाई से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। ऐसी मोहब्बत के मतलब जिसकी कोई सेंस फिलहाल इन लोगों ने डेवलप की ही नहीं थी कि आखिर क्यों एक छोटा भाई बड़े भाई से इतना प्यार करेगा। मतलब ठीक है, भाइयों के अंदर एक प्यार मोहब्बत तो होता ही है, बट उसका प्यार नेक्स्ट लेवल का था। अब ऐसी सिचुएशन में जब उस इंसान को बताया जाए कि हाँ भाई तेरे भाई की तो डेथ हो चुकी है और डेथ भी कोई मतलब नेचुरल नहीं थी, यहां पर उसका मर्डर हुआ, तो वो क्यों नहीं आएगा हॉस्पिटल में हक्का बक्का और आकर यहां पर जब उसको फाइनली ये कंफर्म होगा कि उसके भाई को मार दिया गया है, तो वो फौरन से अपने भाई की डेड बॉडी के पास भागा क्यों नहीं? वो क्यों नहीं देखता कि क्या वाकई उसका भाई मर गया है या जिंदा है? वो क्यों नहीं वहां पर हॉस्पिटल के अंदर चीखें मारकर रोएगा या फिर कोई चीज तोड़ेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस कैरेक्टर से कि ये नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा कुछ करने वाला है। जबकि हमारा ये साइम तो बिल्कुल एक ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बस खामोश थे और बार बार कह रहे थे पुलिस ऑफिसर से कि ऐसे में हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवानी है, FIR दर्ज करके जाएंगे। मतलब इतनी जल्दी आप कार्रवाई वाले मूड में तो आते नहीं। फिलहाल तो अगर आपका कोई इतना सगा मर जाए तो आप तो शॉक्ड में ही रहते हो कि हुआ क्या, कैसे हुआ, और एक इमोशंस का ऐसा पहाड़ आपके ऊपर तारी होता है कि आप कुछ भी कैलकुलेटेड मैनर में उस टाइम कुछ नहीं कर पाते। तो ये भाई साहब किस तरह से सोच रहे थे कि हाँ भाई अब हमें FIR दर्ज करवानी है। इवन के ड्रामे के लास्ट में और भी बल्कि टीजर में आपको ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जो कि अनबिलीवेबल होंगे। चलो नेक्स्ट एपिसोड को लेकर तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ वो फाइनली किया, बट उसका सदमा, उसका शॉक बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। अब आते हैं दूसरी बड़ी और मेजर मिस्टेक के बारे में जो हमें दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर। मेरे ख्याल से ये राइटिंग की मिस्टेक है, जहां पर आप लोगों ने बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया कि असल में जो रियल सारा है वो कौन है। सोचें जरा, अगर आपको रियल सारा दिखाई ही ना जाती और इस सस्पेंस को इस एपिसोड में, पिछली एपिसोड में भी अच्छे से मेंटेन रखा जाता कि भैया यहाँ पर जो फराज है वो शायद इसी जो आयजा खान रोल प्ले कर रही है सारा, इसके साथ कनेक्शन में था। और फिर आपको कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है कि जिस टाइम वो फोन करती है, वो चली जाती है वहां से, कुछ सस्पिशियस उसको हरकतें करते हुए दिखाया जाता जिसका डेफिनेटली इसकी मौत से कोई ताल्लुक ना होता। बट फिर डायरेक्टली आप एक ऐसा सीन दिखा देते कि जहां पर कुछ लोग आए और आकर इसको मार दिया। मतलब फिर हम लोग शायद ये प्रेडिक्शन दे रहे होते कि सारा जो है वो शायद क्रिमिनल माइंडेड है, या फिर ऐसे में वो डबल गेम प्ले कर रही थी, तो एक तरफ से शादी क्लोज हुई तो उसने इसको मरवा दिया। बहुत सारी चीजें निकल कर आनी थी, बहुत सारी यहाँ पर प्रेडिक्शंस होनी थी, हमारी भी लोगों की भी। बट आपने तो दूसरी ही एपिसोड में ये बात एक्सपोज कर दी कि नहीं भैया वो सारा कुछ और है। सो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस ड्रामा जो हमें राइटिंग में देखने को मिलती है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से सस्पेंस मेंटेन कर सकते थे, जैसे चीख के अंदर आपने देखा और भी बहुत सारे ड्रामों में कि पता नहीं चलता कि मतलब ऐसे में कौन है। और यहाँ पर तो आपने जिस तरह से वो वीडियो कॉल वाला सीन दिखाया था कि दोनों लग रहे थे कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपने उसको बिल्कुल भी ये नहीं दिखाया कि वो सारा से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से मेंटेन रखा जा सकता था। ये अगर सस्पेंस रहता तो ड्रामा और ज़्यादा मज़े का होता। अभी तो हमें पता है कि भाई सारा कौन है और किसने मारा, और थ्रू आउट अब इस ड्रामे के अंदर जब आपको दिखाया जाएगा कि ये जो हमारा साइम है ये जैसे जैसे आयजा के कैरेक्टर सारा को तंग करेगा, उसको जलील करेगा, तो वहाँ पर आप कुछ बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करने वाले, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पे होगा कि वो रियल वाली सारा कब आएगी सामने। रियल वाली सारा के ऊपर हम आते हैं दोबारा कि उसका क्या बना, क्या वाकई उसको जला दिया गया या हुआ कुछ और सीन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी मिस्टेक्स को मज़ीद डिस्कस कर लें। जो ये सारा है आयजा का रोल प्ले करने वाली, इसके कैरेक्टर को दिखाया गया है कि जैसे ये तीसरी मिस्टेक है जो मैं अब बताने वाला हूँ, कि जैसे वो बहुत ही छोटी सी नन्ही मुन्नी काकी है। देखें
नो डाउट हमारी आयजा खान इस ड्रामे के अंदर बहुत प्यारी लग रही हैं, वो फिट हैं, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर एज जो कि इस ड्रामे के अंदर प्रोमिनेंट हो रही है। वो बच्ची नहीं लग रही जैसे आपको इनकी माँ को, बहन को, दादी को कहते हुए दिखाया जाता है। समझाती क्यों नहीं तुम बच्ची को? ये तो बच्ची है, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए ना। वो असल में जिद कर रही थी तो मैंने भी जाने दिया। किसी भी ड्रामे के अंदर जब किसी लड़की को या लड़के को बहुत छोटा दिखाया जाता है अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही, तो वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है। जैसे छोटी छोटी लड़कियां 15, 16, 17 साल की लड़कियों की तरह ये भागती फिर रही है, उठती फिर रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही है। आप इसके कैरेक्टर को दिखाते कि हाँ थोड़ा सा लाइक जैसे मैच्योर कैरेक्टर ही होता। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर ड्रामे के अंदर एक बड़ी चुलबुली सी और ऐसे भागती हुई शरारती लड़की दिखानी है। आजकल ठीक है वो कैरेक्टर दाना नीर को बहुत सूट करता है, जैसे पहले हानिया को करता था। हानिया भी इनफैक्ट अगर अब इस तरह का रोल करेगी तो वो भी अजीब लगेगी। तो आयजा तो फिर मतलब 2 बच्चों की माँ है, तो नहीं समझ में आ रहा था उसका ये फीस। कुछ और भी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी इस ड्रामे के अंदर, जहां पर लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि मिशेल को या मिशाल जो भी इसका नाम है, पता चलता है कि फाइज को इस तरीके से कुछ हुआ तो वो डायरेक्टली कहती है अपने बाप को कि चलें चलें जल्दी हॉस्पिटल चलें, फाइज भाई को या सॉरी फराज भाई को गोलियां लग गई हैं। भाई इसको कैसे पता चला? इसको मतलब ये बात तो पता उसको भी नहीं चली थी। यहाँ पर टाइम है, उसको भी ये बताया गया कि हॉस्पिटल में आ जाओ, तो इसको ये भी पता चल गया था कि हाँ गोलियां लगी हैं। आपको दिखाया जाता है कि हमारी जो सारा है वो बेसिकली वीडियो कॉल पे बात कर रही है अपने फियांसी के साथ, और ऐसे में उसने अपनी पिक्चर को बड़ा कर रखा है, जैसे वो अपने आप को देख रही है वीडियो कॉल करते हुए। नॉर्मली आपकी पिक्चर छोटी होती है और आप अगले इंसान को देख रहे होते हो, तो ये सीन भी मुझे बड़ा अजीब लगा। एक छोटी सी डायरेक्शन की मिस्टेक थी जो मेरे ख्याल से शायद नहीं होनी चाहिए थी। अब हम अगर डिस्कस करें यहाँ पर मिस्टेक्स को छोड़ के कि भैया वो जो सारा है वो कहाँ गई, क्या वाकई उसको मार दिया, तो माँ की बेसिकली ये प्लानिंग थी कि अपनी बेटी को अपने हस्बैंड और उसके भाई से दूर करके ये तासुर दिया जाए कि जैसे मैं उसको खुद से मारूंगी। और उसके पास आपको लग रहा होगा कि जहर का वो लेकर गई थी दूध और उसके बाद वो कमरा ही जला दिया। ऐसा कुछ नहीं है, दूध उसने सही वाला दिया था और उसके बाद वो कहेगी उसको भागने को, क्योंकि उसने वो कमरा जलाना होगा। अब जला कर वो आएगी यहाँ पर और आकर रोएगी, क्योंकि वो ये प्रिटेंड करना चाहती है कि वो उस रूम को जलाई है अपने हाथों से। सबको ये बताएंगे कि हाँ हमने अपनी बेटी को हमारी बेटी जो है वो एक्सीडेंटली जल गई है। सो ये चीज़ इन लोगों ने बताई है। अब देखें इस ड्रामे के अंदर अगर कोई इंटरेस्टिंग सीन बचा है फ़िलहाल, मुझे नहीं पता नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग क्या नया क्रिएट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सीन यही है कि कब ये सारा जो है, जो असल सारा है, सारा तो वैसे दोनों ही असल हैं, लेकिन एक वो सारा है जो इसके भाई के साथ कनेक्शन में थी, वो आएगी मंजर आम पर और वो आकर एक्सपोज करेगी कि मतलब किस तरीके से उसके भाइयों ने उसको मार दिया। और फिर फिरोज़ ही डेफिनेटली लास्ट में जाकर कहीं बदला लेगा उनसे, लेकिन उससे पहले ये जो ये वाली सारा है इसको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। आपको दिखाया जाएगा कि ये पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, भाई जहाँ पर डेट करने जा रहा था, मिलने जा रहा था, वहाँ की सीसीटीवी निकाली जाएगी और उस सीसीटीवी से पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो इसके साथ लड़की बैठी है और जो इसके साथ गालिबन लड़ भी रही थी, वो नज़र भी आ रहा होगा सीसीटीवी में, तो वो इस सारा को देखेगा गौर से कि ये मेरे भाई के साथ फाइट क्यों कर रही है और फ़ोन लेकर क्यों भागी है, भाई इसके पीछे क्यों भागा। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि मतलब जो इसके फ़ोन से कॉल हुई वो भी सारा को हुई। बंदा पूछे अगर आपने फ़ोन को ही ट्रेस कर रहे हो तो आप कोई एक नंबर तो नहीं देखते ना कि हाँ एक नंबर किसको मिला। ये तो पता नहीं कितनी दफ़ा उस सारा को कॉल मिलाता था, वीडियो कॉल भी बात करता था, तो आप वो सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं निकालोगे? तो किसी एक लास्ट कॉल के ऊपर तो आप नहीं डिसीजन मेकिंग करने वाले ना, आप चैट्स भी देखते हो, मतलब सिर्फ नंबर नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर चैट देखते हो कि अच्छा बातें क्या चल रही थी, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट था या कुछ और, ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक लास्ट नंबर की बेस पर उसको ये क्लू दे दिया जाएगा कि हाँ यही वो सारा है, और फिर सारी तोपें होंगी हमारे साइम की सारा आयजा के करैक्टर के ऊपर। तो ये होने वाला भैया आने वाली एपिसोड में। ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इन लोगों ने इंटरेस्ट अपनी ही गलत राइटिंग की वजह से शायद काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है या नहीं, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चूँकि इंडिया के अंदर पाकिस्तानी चैनल्स नहीं चल रहे, तो मे बी आप लोग हमराज ड्रामा भी अच्छे से ना देख पा रहे हों। अगर आप मेरे रिव्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ड्रामा के रिव्यूज़ तो देता ही हूँ, बट साथ में जो एपिसोड में हुआ उसको भी हम एक दफ़ा गो थ्रो करते हैं, जिससे आपको
एटलीस्ट एपिसोड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमराज ड्रामे को भी अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या हुआ उस एपिसोड के अंदर, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जहां पर हम पाकिस्तान और इंडिया में चलने वाली कशीदगी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।